वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से NA 239 और NA 237 की हम डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक से पहले। 237 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट अब्दुल हकीम बलोच इस वक्त जीत चुके हैं, लेकिन अगर कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए 239 की तो वहाँ पर खान साहब जो है वो उनके सर पर जीत का सहरा सजा है। इसी पर डिस्कशन जो है मजीद कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली PTI की जानिब से शहजाद कुरैशी ऑन कॉल मौजूद। शहजाद, जानना ये चाहूँगा, खान साहब कराची आते हैं, लोग वेलकम करते हैं और फिर उसके बाद खान साहब जिन 2 सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे उनमें से एक में शिकस्त होती है लेकिन एक में जीत जाते हैं, और जिसमें शिकस्त होती है उस पर धांधली एज यूजुअल जो रहता है आप लोगों की चीज़ें, तो वही चीज़ धांधली का भी उनसर डाला गया है। क्या कहेंगे, पहला कमेंट आपका? देखिए, आप खान साहब कराची जब भी आते हैं कराची उनको वेलकम करता है और कराची वाले खास मोहब्बत करते हैं PTI इमरान खान से। ये आप 2013 से देख रहे हैं और कराची ने हमेशा इमरान खान का हर मामले में साथ दिया। अब आपने ये जिक्र किया कि जो हम जीत गए हम कहते हैं हम जीत गए और जो हार गए हम कहते हैं धांधली हुई। देखिए, कोरंगी का आप एक केस कोई बता दें कि जहां हमारा PTI का कोई बंदा या वोटर या हमदर्द कोई जाली वोट डाल रहा हो, या कहीं पे हम RO के साथ मिलके या वहां की पुलिस या मकामी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके कोई धांधली कर रहे हो। मैं आपको मलिक की 100 वीडियो दिखा सकता हूँ जिसके अंदर उम्मीदवार भी धमकियां दे रहा है, जिसमें उम्मीदवार का बेटा एक सिटिंग MPA सलीम बलोच के साथ मिलकर हमारे कराची प्रेसिडेंट बिलाल गफ्फार के ऊपर हमला करता है और उन्हें जान से मारने की कोशिश की जाती है। मैं आपको 10 मिसालें दे सकता हूं जिसमें हमारे पोलिंग एजेंट को बाहर भेज दिया। अच्छा। और वहां पर ठप्पे मारे गए। रिवोज में 12-12, 20-20 रिवोज एक साथ आ रही हैं, लोग अंदर जा रहे हैं, पुलिस इनको वेलकम कर रही है। मैं आपको इस बात का सबूत दे सकता हूँ। सबूत मुझे देने की जरूरत नहीं है ना शहजाद, सबूत आगे देकर कंप्लेंट दर्ज कराई जाए, इस पर नोटिस लिया जाए। देखिए बिलाल, आपने मुझसे सवाल किया है ना, वहां तो मैं जमा करा चुका हूँ। ठीक है। वहां इलेक्शन कमीशन में तो जमा करा चुका हूँ। ठीक है। हमने भरपूर तरीके से अपना केस डाला हुआ है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि हमें वो धांधली का फील नहीं हो रहा। ये वो नहीं है जो महसूस हो रही है, ये वो है जो इन्होंने की है खुद खड़े होकर। अच्छा, मैंने अभी पिछले सेगमेंट के अंदर पीपल्स पार्टी का मौकफ लिया, उसमें MPA यूसुफ बलोच जिनका हल्का भी खुद मलीर है, उन्होंने ये कहा कि बिलाल गफ्फार साहब आकर पहले उन्होंने शुरू किया तमाम ये मामला। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो का दौर है। जो बंदा झूठ बोलता है वो ज्यादा झूठ चल नहीं सकता है। अगर मैं आपको कुछ आपके प्रोग्राम के बाद मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, प्लीज अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको जरूर चलाइएगा किस तरीके से। अच्छा, दोनों वीडियोस भेज रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी वाले भी मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं वीडियो और आप भी वीडियो व्हाट्सएप कर रहे हैं। बात है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ बिलाल, ये तो और भी अच्छी बात है जी कि आप फैसला एक ऐसे मुंसिफ को देते हैं जो ईमानदार एंकर है, जो ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहा है, वो खुद फैसला कर ले। बिलाल गफ्फार MBA स्टॉक एक्सचेंज के फाइनेंशियल एडवाइजर MPA, और उनकी रेपुटेशन आप पता कर लें और इन गुंडों बदमाशों की रेपुटेशन पता कर लें जिनका काम ही यही है गुंडेबाज। हमारे किसी MPA के पास मैं जिनके नाम ले रहा हूं, मैं बिलाल, अरसलान और हमारे जितने MPAs हैं जो हम मिडिल क्लास घराने से आए, तालीम याफ्ता लोग हैं, हमारे पास शहजाद भी नहीं होते। शहजाद, मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगा। है क्या इनका? तो एक रियाज बलोच है, उन्होंने बदमाशी की, वो और जगह गए। ये सलीम बलोच हुए, ये दनाते फिर रहे थे असले के साथ, सारी रिवो और पता नहीं क्या क्या। इसके साथ जो हकीम बलोच है उनकी लैंग्वेज भी आप देख लें। चले, आप ये गाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं वीगो का, तो बहुत सारी सियासी जमातों का एक माजी रहा है, वो भी रक्षों में और बसेस में आते थे और फिर उसके बाद वो भी वीगो तक आ गए। कराची की नुमाइंदा सियासी जमात रही है। फिर ऐसा तो नहीं है कल को आपके भी लोग जो है वो वीगो में आ रहे होंगे, वो एक अलग टॉपिक, उसको छोड़ दीजिए ना जो आप ये जिक्र कर रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, ये वही डिस्ट्रिक्ट है शहजाद। मैं जवाब दे दूं, मुझे रिवो या वीगो से मसला नहीं है। वीगो और रिवो के अंदर मुसल्लह जत्थों से मसला है, असला बरदार लोगों से मसला है। मुझे ये मसला है कि पुलिस उनको वेलकम करती है और कहती है आओ ठप्पों पे ठप्पे लगाओ। वहां की पुलिस नाकाम, एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम। सिंध हुकूमत को पता था कि अगर वो मलीर भी हार जाते हैं तो उनके ताबूत में ये आखिरी कील थी,
उन्होंने इलेक्शन कमीशन, उन्होंने उन्होंने वहां शहजाद, मुझे मुझे एक सवाल का जवाब दें। ये वही हल्का है, आपको याद होगा मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली की सीट पर जब यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुए थे, तब भी हलीम आदिल शेख के साथ मसला हुआ था, और इस बार इसी हल्के के अंदर एमपीए बिलाल गफ्फार के साथ मसला हुआ है। इस हल्के के अंदर इशू क्या है? पीटीआई का क्या वोटर नहीं है यहाँ पर? ज्यादा वोटर क्या पीपल्स पार्टी का है जो वो हमेशा हमला करता है? पहली बात तो बिलाल, मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी वोटर हमला नहीं करते। वोटर चाहे पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, कहीं का भी हो, ये गुंडे बदमाश जो पाले हुए होते हैं ना, ये जो नहीं, कारकुनान क्या होता है? कारकुनान भी तो वोटर ही होता है, वो वोट किसको देगा? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कारकुनान भी जो होते हैं ना, कारकुनान किसी भी पार्टी का, मैं खुद एक सियासी वर्कर हूँ, मुझे इस बात का एहसास है। ये गुंडे बदमाश इलेक्शन के लिए, बत्ताखोरियों के लिए, कब्जा माफिया के लिए, इन चीजों के लिए पाले जाते हैं, और ये पीपल्स पार्टी का पुराना शेवा रहा है। तो पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान जख्मी हुए हैं उनको किसने मारा है? जी सॉरी, आपकी आवाज नहीं है मुझे। पीपल्स पार्टी जो क्लेम कर रही है कि उनके भी कारकुनान जख्मी हुए हैं, उनको किसने मारा है? खुद पीपल्स पार्टी ने। कौन से? आप मुझे आपको मैं 10 वीडियो दिखाऊंगा, ऐसी वीडियो दिखा दें जिसमें पीटीआई का कोई बंदा मार रहा हो। ये आप भी कराची की सियासत से वाकिफ हैं, आप भी पूरे पाकिस्तान की सियासत से वाकिफ हैं। एक सवाल लड़ाई झगड़ा, दहशतगर्दी, मार धाड़, ये हमारा शेवा ही नहीं है। हम यहाँ पर जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, और हम इस बात पे भी बिलीव करते हैं कि वोटर जब वोट देने निकलता है तो वो अपने जमीर की आवाज पे वोट दे, ना कि इन गुंडे बदमाशों की बंदूक की नोक पे दे। मुझे एक सवाल का जवाब देना। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि उनकी सियासी जमात के बंदे थे, वो कह रहे हैं कि इनकी सियासी जमात के बंदे थे। ये बंदे थे कौन बेसिकली? आप इससे अंदाजा लगा लें जो दोनों को ही मार के चले गए। शहजाद, नहीं 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 बिलाल, मैं आपको चीज बता दूं प्लीज, उनके किसी बंदे को मारनी पड़ी है। अच्छा। और मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ। हाँ। वो भी नाम लेके बात कर ले, मैं वीडियोस भी शेयर करने को तैयार हूँ, मैं खुद वहां मौजूद था जी। देखिए सबको पता है पीपल्स पार्टी का माजी, पीपल्स पार्टी की बदमाशियां सबको पता है, पीटीआई भी। आप मुझे बता दें हमारे किसी एमपी एमएनए के साथ कोई बंदे गए हो, किसी को मारा हो या उसके सर फोड़े हो, या हम वोट लेने और वोट मांगने वाले लोग हैं। हमारा बिलीव डेमोक्रेटिक सिस्टम पे है, हमारा बिलीव इंसानियत पे है। हम ये दहशतगर्दी, लड़ाई झगड़े, मार धाड़, असला बरदार इन। अच्छा एक बात बताए ना जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, उमर रुबाब के साथ क्या हुआ, पीपल्स पार्टी के गुंडों ने क्या किया, ये आपके सामने नहीं है? बिल्कुल। नाजिम झोंकियों के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने नहीं है? सरावान जो लाड़काना के अंदर एक औरत को भरी, उसके अंदर गोली मार दी गई, वीडियो आई, कहां गई एडमिनिस्ट्रेशन? कहां है सीएम? कहां है वो बिलावल जरदारी जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे पाकिस्तान का कभी कभी दौरा करते हैं? नहीं तो ये सवाल करना चाहता हूं ना, हमारी कोई वीडियो दिखा दें, हमारी कोई दहशतगर्दी दिखा दें। ये खुल्लम खुल्ला असला बरदार असले लेके निकलते हैं, इनको पता होता है कि जहां पर इनकी नहीं चलेगी वहां ये असले की नोक पे करेंगे, और पुलिस का इनको पूरा बैकअप है। मैं आईजी सिंध भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं कहता हूं इसमें सीसीपीओ कह लें या एडिशनल आईजी कराची भी इन्वॉल्व है, जब पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। अच्छा अभी देखिएगा, हमने एफआईआर की रिक्वेस्ट की, एफआईआर वहां नहीं होगी, हमारे खिलाफ हो जाएगी। दहशतगर्दी की एफआईआर हमारे खिलाफ हुई। 25 मई को मुझे बता दें, क्या पीटीआई के वर्कर्स ने पुलिस को मारा था? क्या पीटीआई के वर्कर्स निकले थे डंडे और वो लेके? ये दहशतगर्दी करते आए हैं, ये करते रहेंगे। ये जमहूरियत के नाम पे डिक्टेटर हैं, ये जमहूरियत के नाम के ऊपर हमेशा ये करते आए हैं। ये जमहूरियत का सबसे ज्यादा रोना रोते हैं, लेकिन ये जमहूरियत के नाम के ऊपर दहशतगर्दी हमेशा करते हैं। लेकिन शहजाद, इस तमाम बॉडी लैंग्वेज या सिनेरियो के साथ कैसे बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाएंगे आप लोग, जब पुलिस पर एतमाद नहीं है, जब आपको पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत पर एतमाद नहीं है? इलेक्शन मुलतवी की बात करें, ये तो गुंडे बदमाश है, इनका काम ही यही है। आप मुझे बता देना किसी का चनेसर गोड में मुनशियात का काम है, मैं तो खुल के बोलता हूँ आपके प्रोग्राम के अंदर। किसका काम है? कब्जा माफिया के साथ है। किसका काम है शहजाद? कोई दहशत। देखिए आपको भी सब पता है डॉक्टर। नहीं मैंने सुना नहीं, वो जुमला रिपीट कर दीजिएगा। रिजवान की रिपोर्ट उठा लें, जीआईटी रिपोर्ट, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा चनेसर गोड के अंदर मुनशियात कौन बेचता है, कौन बेच रहा है, मुझे बता देना। सईद गनी के भाई का नाम है उसमें, फरहान गनी का, सबको पता है। सबको पता है कि चले आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया। कल हकीम बलोच के बेटे ने क्या दहशतगर्दी की और जिस तरीके से छत्ते के साथ हमला किया, सबको पता है कि ये सारे पीपल्स पार्टी के गुंडे बदमाश क्या करते आते हैं। सबको पता है
कि ये किस तरीके से बदमाशी करते हैं, वोट डलवाते हैं, ठप्पा माफिया है। ये मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहता हूँ, इन्होंने एमक्यूएम की याद ताजा कर दी है। जो एमक्यूएम 88, 90 और 93 में करती आई थी, ये उसकी याद ताजा कर दी है। ये वही एमक्यूएम है जो आपके साथ इत्तेहाद में बैठी रही है 3-3.5 साल तक, तब तो याद नहीं था आपको एमक्यूएम का ये दौर या ये तरीकेकार? देखें, हर पार्टी के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। जब पार्टी का सरबराह आपको दहशतगर्दी और तमाम कब्जा माफिया और चीजों की तालीम दे रहा हो, तो फिर पार्टी नहीं रहती ना। मैं तो आपसे अभी अच्छा चले, मुझे शहजाद बड़ा ओपन डिस्कशन हो रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे कि आप खुलकर बात कर रहे हैं। किसने कहा दहशतगर्दी? शहजाद बड़ा ओपन डिस्कशन हो गया, अच्छा लग रहा है मुझे खुलकर कर रहे हैं। जरा एक बात बताएं, एमक्यूएम अभी अच्छी जमात है या बुरी जमात है? देखें बिलाल साहब जी, मैं इतना जानता हूं, जब मैंने आपसे 88, 90, 93 की बातें की हैं, ठीक है, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं कि जब मैं स्कूल और कॉलेज जाता था, ठीक है, और इस पूरे कराची शहर का जो माहौल खराब किया गया था, ठीक है, वो आप भी इस बात के गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं। अगर आप उस वक्त बोलें कि सबूत लेकर आओ, जरदारी की करप्शन, जरदारी माफिया, सबको पता है जरदारी क्या है और किस तरीके से करप्शन करता है। अब ये बेनजीर भुट्टो साहिबा, ये सवाल का जवाब नहीं है शहजाद, सवाल का जवाब नहीं है। आप देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक सियासी जमात आपके साथ इत्तेहाद में रही, उसको मिनिस्ट्रीज दी गई, सेनेटरी दी गई, तमाम चीजें, तमाम सेनेटरशिप दी गई, लेकिन उस जमात ने आपसे अलहदगी इख्तियार की, वो उस वक्त तक अच्छी थी क्या, जब तक आपके साथ बैठी थी? देखें, जमातें अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। जब आपके साथ होती है तो अच्छी हो जाती हैं, आपसे अलग हो जाती है तो बुरी हो जाती है। नहीं, मेरा मौक़िफ़ एमक्यूएम के बारे में वही है जो मैंने आपसे कह दिया कि एमक्यूएम ने जितनी जो तशद्दुद की और क्या कहते हैं ये सियासत कराची में की है, वो काबिल मुज़म्मत हमेशा रहेगी और माजी का एक भयानक। आई एम सरप्राइज कि आपने फिर अपने इस असेंबली के फ्लोर के ऊपर कभी ये बातें क्यों नहीं की कराची के लिए, एमक्यूएम के लिए, खासतौर पर जब आपके साथ इत्तेहाद में थे? मेरा ख्याल है बिलाल, आपने मेरी स्पीचेस सुनी नहीं है। मैंने हमेशा वो भी व्हाट्सएप करनी पड़ेंगी आपको, सूबे के लिए आवाज उठाई है। मैंने सबसे बात की है। मैं तो आज हुकूमती हुक्मरान जमात जो कि सिंध सूबे के अंदर 15 साल से है, जिसने ना पानी दिया, ना ट्रांसपोर्ट दिया, ना बिजली दी, कुछ भी नहीं किया सिवाय बिलावल हाउस की दीवारें ऊंची करने के और बिलावल हाउस को फायदा पहुंचाने के। और जो जरदारी लीग बन चुकी है, हम तो उसके बारे में भी बात करते हैं। हम उस वक्त भी नहीं डरे थे जब ये एमक्यूएम पूरे शहर में 1 घंटे के नोटिस पर शहर बंद करा दिया करती थी, तो अब हम किस बात से पीपल्स पार्टी से डरे? शहजाद, ये वो सारी बातें हैं जो आप याद दिला रहे हैं, लेकिन मुझे वो बातें याद आ रही हैं उसके बाद कि खान साहब आते थे, एमक्यूएम के मरकजी दफ्तर पर भी आए थे, एमक्यूएम को मनाया भी गया था, उसके बाद एमक्यूएम ने जवाब भी दिया था कि अभी तक कोई इरादा नहीं है, फिर एमक्यूएम ने पीडीएम का रास्ता इख्तियार किया था। वो तमाम चीजें मुझे याद आती हैं, वो सब क्या था फिर? देखिए बिलाल, आपको पता है कि एमक्यूएम के कौन सरबराह थे, उसके बाद क्या हुआ और पार्टी ने उनसे तो ये वही सरबराह है, ये वही सरबराह है जिसको खान साहब मनाने आए थे। ऐलान किया। देखें, मैंने आपसे, आप मेरे ख्याल है मेरे जुमलों पे गौर नहीं कर रहे। मैंने क्या, एमक्यूएम जो किया करती थी, आप माजी में तो करती थी। अच्छा, अभी एमक्यूएम अच्छी जमात है फिर? अच्छी का लफ्ज मैं आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन अभी मेरा ख्याल है वो जो उन्होंने एक स्याह जो एक तारीख रही है, अब शायद वो इस चीज को दोहरा नहीं रही है। जब वो दोहराएगी तो आज भी हम उसके बारे में वेरी सरप्राइज कि आप ये बात कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब तो कहा करते थे जब तक इत्तेहाद में थे कि एमक्यूएम का और पीटीआई का मंशूर कमोबश सेम है। आपको याद होगा वो जुमला, या मैं कोई वीडियो क्लिप चलवा दूं? आपको चीज बता दूं, मंशूर तो हो सकता है मंशूर पीपल्स पार्टी का क्योंकि रोटी कपड़ा मकान का सबसे पहले नारा उन्होंने चलाया था। लेकिन शहजाद, फिर एक एमओयू साइन कराया गया था, वो क्या था वो सब कुछ? देखिए, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं बिलाल, क्योंकि आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आप इस वक्त एमक्यूएम को पुरानी एमक्यूएम से मिलाकर बता रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं। पुरानी एमक्यूएम दहशतगर्द थी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, पुरानी एमक्यूएम जिसके सरबराह अल्ताफ हुसैन साहब थे, तो लोग तो वही बैठे हुए हैं, लोग वही बैठे हुए हैं, वही सरबराह हैं जो खान साहब से मुलाकात भी करते थे। नहीं, देखिए एक बात सुने, अल्ताफ हुसैन ने कभी भी इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं किए, ना इमरान खान ने उससे किए। आप मेरा ख्याल है तारीख को गलत पेश कर रहे हैं बिलाल। मैं आपसे करंट एमक्यूएम की बात कर रहा हूं, पुरानी की, और आवाम जान चुकी है। करंट एमक्यूएम ने तो सौदे किए ना, अपना ज़मीर बेच दिया अच्छा चंद वजारतों के लिए। तो आज आप हाल देख लें क्या हुआ आपने उनका। नहीं, अगर एमक्यूएम, मुझे एक बात बताएं शहजाद, एमक्यूएम आपके इत्तेहाद में आती है तो जमीर नहीं बेचती है, अगर आपसे अलग हो जाती है तो जमीर बेच देती है। आज अगर पीडीएम के साथ, अगर वफाकी हुकूमत के साथ है तो आज जमीर बेच दिया है, इज दैट राइट?
अगर आप अब तसल्ली से मेरा 1 मिनट बात सुन लेंगे ना, तो आपको मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। आप किसी से ये कह के अलग होते हैं कि बहुत महंगाई हो गई है और अब गुजारा हमारा मुश्किल है, ठीक है, आवाम का हम पे बड़ा प्रेशर है। दूसरी तरफ आप रातों रात मजबूर कौमी मूवमेंट की तरह आप एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए एक साजिशी टोले में शामिल हो जाते हैं, तो उसको आप अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे? उसके बाद वो गवर्नमेंट आती है और वो 500 गुना ज्यादा महंगाई कर देती है, उसके बाद आप टस से मस नहीं होते। आपका गवर्नर का वादा किया जाता है, गवर्नर भी नहीं लगता, और एक ऐसा गवर्नर आता है जो रातों रात राब्ता कमेटी में शामिल होता है और फिर उसको गवर्नरशिप मिल जाती है। ठीक है, छोड़ देना बिलाल भाई, ये तो सब पता है। अब तो कराची की आवाम इनको रिफ्यूज कर चुकी है, रिजेक्ट कर चुकी है। आपने कोरंगी के इलेक्शन में भी देख लिया। तो नाम तो आपके सदर ने पास किया है ना? अच्छा, मेरा ख्याल है मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। सदर के पास इख्तियारात नहीं होते किसी को गवर्नर लगाने के। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वजीर आजम की सिफारिशात पे अमल करना होता है। अच्छा। और सदर किसी को जो नाम दिए जाते हैं, कहा जाता है कि इस नाम को आप अप्रूव करो। प्लीज ये आप सदारती कानून अगर पढ़ लें, सदारती इख्तियारात पढ़ लें, तो आपको पता लग जाएगा गवर्नर। तो आज का एमक्यूएम का लगाया हुआ गवर्नर नागवार गुजर रहा है एक सियासी जमात को। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। एमक्यूएम का गवर्नर अगर बैठा हुआ है यहाँ पर तो नागवार गुजर रहा है, और अगर एमक्यूएम आपके दौर में मिनिस्ट्रियां लेकर बैठी थी तो वो फिर कराची के मफाद में थी एमक्यूएम। हमें एमक्यूएम का तो गवर्नर था ही नहीं ना, रातों रात वो तो एमक्यूएम में शामिल हुए। एमक्यूएम तो बेचारी खुद हैरान है। एमक्यूएम की तो अभी आप देख लें, कल भी लड़ाई हुई है उनकी मीटिंग के दौरान, वो भी उनको तो खुद आदों को नहीं पता था। मुझे एमक्यूएम से ज्यादा आप हैरान लग रहे हैं शहजाद। तोहफा दिया उन्हें, जिससे तोहफा दिया वो तोहफा उन्होंने कबूल कर लिया। उनके पास कोई चॉइस नहीं है। गुलामों की कोई चॉइस नहीं होती, जमीर फरोशों की कोई चॉइस नहीं होती। तो इन जमीर फरोशों के बारे में खान साहब कहा करते थे कि एमक्यूएम के जो मिनिस्टर हैं, सबसे नफीस मिनिस्टर हैं, वो कौन से जुमले थे? फिर बात वो एक ही आपकी सुई एक ही जगह अटकी हुई है बिलाल भाई, क्योंकि आप दो चीजों को मर्ज कर रहे हैं शहजाद। जब मेरे साथ अच्छे हैं, आप जब मेरे साथ अच्छे हैं, मैं कहूंगा आप अच्छे हैं। अच्छा। लेकिन जब आप मेरे साथ धोखा लेकिन आप करेंगे, मेरे एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाह रहा हूं कि आप मेरे साथ अच्छे हैं तो अच्छे, मेरे साथ बुरे तो बुरे हैं। यही मैं सुनना चाह रहा था कि काफी देर से आप नहीं समझ पा रहे थे मेरी बात। आपको मिसाल समझा रहा, जो आपके साथ है वो अच्छा है, जो आपके साथ नहीं है वो बुरा है। मेरा ख्याल है आपको एमक्यूएम को बुरा कहना शायद आपको नागवार गुजर गया। मुझे तो नागवार नहीं गुजरेगा, क्योंकि मैं माजी भी याद कर रहा हूँ। माजी में आपके साथ बैठते थे, आपकी कैबिनेट का हिस्सा होते थे, खान साहब आते थे, मनाने आते थे, क्योंकि हुकूमत से अलग होने के लिए रोका जाता था उनको। हमारे साथ तो बाप पार्टी भी थी, सब थे, सबने अपने जमीर बेचे ना। हमारे तो अपने लोगों ने जमीर बेचे, तो हम तो उनको भी कह रहे हैं जमीर फरोश, तो उस पर तकलीफ की क्या बात है? चले, बहुत शुक्रिया शहजाद आपके वक्त का। शहजाद कुरैशी, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली पीटीआई से इनका ताल्लुक था, हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद मजीद कंटिन्यू करेंगे।